टिड्डी अल्लाह ताला का लश्कर है और इसके बारे में कुरान पाक में क्या आया है, आइए समाअत फरमाएं। और इसमें क्या खास बात है कि अल्लाह ताला ने इसे कुरान पाक में जिक्र फरमाया है। इस मालूमात में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है वीडियो पूरा देखें। टिड्डी, इसे अरबी भाषा में अलजरात और इंग्लिश भाषा में लोकस्ट कहते हैं। इसकी दो किस्म होती है, एक दरियाई और दूसरी सहराई। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है कि तजुर्मा कंजुल ईमान, नीची आंखें किए हुए कब्रों से निकलेंगे, गोया वो टिड्डी है फैली हुई। यानी क़यामत के दिन जब इंसान अपनी अपनी कब्रों से बाहर आएंगे और जमीन पर फैलेंगे तो यूं लगेगा जैसे कि टिड्डियों का लश्कर हो। टिड्डी अल्लाह ताला का लश्कर है और इसके सीनों पर यह इबारत लिखी हुई है, नहनो जुंदलाहिल आजम, यानी हम अल्लाह ताला का अजीम लश्कर हैं। एक मर्तबा एक टिड्डी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और कहती है कि हम 99 अंडा देते हैं, अगर 100 हो जाए तो पूरी दुनिया को खा जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का लश्कर है, लिहाजा इन्हें कत्ल न करो। मतलब ये है कि इन्हें यूं ही न मारो, और हाँ, अगर नुकसान पहुंचाए तो मार सकते हैं। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी कौम को आजमाइश में मुब्तला करना चाहता है तो टिड्डियों को भेज देता है। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में टिड्डियां गायब हो गई तो आप गमगीन हो गए और उनकी तलाश शुरू कर दी। बिल आखिर उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर लाया गया तो आपको सुकून मिला। लोगों ने जब यह माजरा पूछा तो फरमाया कि अल्लाह ने 1000 मखलूक को पैदा फरमाया, जिनमें से 600 दरिया में, 400 खुशकी में आबाद है। अगर जब भी अल्लाह किसी मखलूक को फना करना चाहेगा तो पहले टिड्डियों को फना करेगा, फिर बाकी मखलूक को। इसलिए उनके न मिलने पर मैं गमगीन हुआ कि कहीं उन पर फना का हुक्म तो नहीं आ गया। अल्लाह अकबर। टिड्डी जब ये अंडे देने का इरादा करती है तो सख्त और बंजर जमीन तलाश करती है कि जहां इंसान का गुजर न हो, फिर जमीन में सुराख करके अंडे दे देती है और अंडे वहीं परे परे जमीन की गर्मी से ही बच्चे निकाल देती है। बच्चों को अरबी में अलदबी, और जब कुछ बड़ी हो जाए और पर निकल आए तो उन्हें गोगात, और जब अपने उरूज पर आ जाए यानी नर जर्द रंग और मादा काले रंग की हो जाए तो उन्हें अलजरात कहते हैं। इसकी 6 टांगे होती है, 2 आगे, 2 बीच में और 2 पीछे की तरफ। इसके आजा में 10 जानवरों की शक्ल पाई जाती है। इसका चेहरा घोड़े जैसा, आंख हाथी जैसी, गर्दन बैल जैसा, सिंग 12 सिंगा के सिंग की तरह, सीना शेर की तरह, पेट बिच्छू की तरह, और पर यानी पंख गीद की तरह, रान ऊंट की तरह, और टांग शुतुरमुर्ग की तरह, दुम सांप की तरह। ये हमेशा लश्कर की तरह परवाज करते हैं। इनके आगे इनका सरदार होता है, अगर वो उड़ता रहता है तो सब उड़ते रहते हैं, अगर वो बैठ जाता है तो सब उतर जाते हैं। इनका लोहाद हरियाली के लिए जहर है। इनका झुंड किसी खेत या खलियान में उतर गया तो समझो वो पूरा बर्बाद हो गया। ये पाक साफ है और हलाल भी। इसके फवाइद में से है कि अगर किसी को रुक रुक कर पेशाब आता है तो टिड्डी को मारकर उसकी भूनी देने से मर्ज ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी को इस्तिस्का का मर्ज हो तो टिड्डी का सर और पांव लेकर उसमें दरखत रेहान की छाल मिलाकर पीने से इस मर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। चौथिया बुखार में अगर लंबी गर्दन वाले टिड्डे को ताबीज की शक्ल में पहना जाए तो चौथे दिन बुखार उतर जाएगा। इसी तरह अगर किसी के चेहरे पर झाइयाँ हो तो टिड्डे के अंडों को चेहरे पर मले तो यह मर्ज जाता रहेगा इंशाअल्लाह। टिड्डी, इसको ख्वाब में देखने की ताबीर यह है कि अगर छोटी टिड्डी को देखा तो किसी सरपसंद इंसान से मुलाकात होगी। अगर किसी ने देखा कि टिड्डियों की बारिश हो रही है तो इसके किसी नुकसान का फायदा हासिल होगा। अगर ये देखा कि टिड्डियों को पकड़कर किसी मटके में महफूज करता है तो उसे दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। टिड्डी अल्लाह ताला का लश्कर है तो जरूर जरूर किसी हिकमत के तहत ही जाहिर हुआ है, और वो हिकमत यही है कि जब जब अल्लाह के नेक बंदों पर यानी मुसलमानों पर नाजायज जुल्म सितम होंगे तो अल्लाह उनकी मदद के लिए अपनी फौज भेज देगा। क्योंकि कमजोर हम है, हमारा रब नहीं, मजबूर हम है, हमारा रब नहीं। यह तो हमारे अमाल खराब है, वरना फैसला तो मिनटों में हो जाता है कि इधर हाथ दुआ के लिए उठता है, उधर फैसला हो जाता है। पर अफसोस, सद अफसोस कि हमने अपनी काबिलियत खो दी है और हम भूल गए हैं कि हम मुसलमान हैं। वही मुसलमान जो 313 होकर भी हजारों काफिरों से भिड़े थे, जो 72 होकर भी 1000 के लश्कर से भी लोहा ले रहे थे। हमारे नारों से बड़े से बड़ा किला भी थर थर कर गिर जाता था, और जिस तरफ रुख कर देते थे सहरा, दरिया, जंगल, पहाड़, सबके सब हमारे कदमों में गिरा नजर आता था। इंसान की तो क्या बात, तमाम मखलूकात मुसलमानों की अजमतो शान पर दाद व तहसीन देती थी। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह, बहुत शानदार ही वाकया आया है इस टिड्डे के बारे में। इस वाकयात को बयान करने में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत खुशी हुई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अपने हबीब के सदक़े में मुसलमानों को फिर वही
बुलंदी अता फरमाए जिसके वो हकदार है। आमीन सुम्मा आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों और भाइयों, अगर ये मालूमात आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई मालूमात आप तक तुरंत पहुंचे। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर।